गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो सुबह 6 बजे डेली होती है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन ए है हमारा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 2 वर्ष। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 2 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है रेल मंत्रालय और ऑप्शन डी आ जाता है आईटी मंत्रालय। क्या हो जाती है? ऑप्शन ए है हमारा जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन बी है हमारा शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या आईटी मंत्रालय। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी आईटी मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है जिसके आधार पर क्या होगा? पासपोर्ट और पैन कार्ड जैसी डिजिटल आईडी आपस में जुड़ी हुई है और एक नई विशिष्ट आईडी के तहत संग्रहित है। ये जो फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है, जिसके तहत आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड जैसी डिजिटल आईडी आपस में जुड़ी हुई है और एक नई विशिष्ट आईडी के तहत ये संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारी आ जाती है झटका सीरीज में आज हम किस तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं? साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है कि जैसे ही दिन छिपना शुरू होता है तो कम दिखाई देने लगता है। ये बीमारी कैसी होती है? जैसे ही दिन छिपना शुरू होगा, यानी सूरज ढलना शुरू होगा, अंधेरा होना शुरू होगा, तो ये बीमारी क्या होती है? इस बीमारी में क्या होता है कि आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है, दिखना कम होना शुरू हो जाता है। तो बताइए जो नाइट ब्लाइंडनेस है या रतौंधी है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विटामिन ए की कमी। किसकी कमी से होता है ये? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया का संबंध किससे होता है? बताइए एनीमिया एक बीमारी है, इसका संबंध किससे होता है? फटाफट से बताएंगे। एनीमिया का संबंध किससे होता है? लोह की कमी से। लोह यानी आयरन की कमी से। लोह की कमी से। किसकी कमी से? लोह की कमी से, आयरन की कमी से। विटामिन के का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए फटाफट से। विटामिन के का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है
थ्रोम्बोलास्टिन का गठन के लिए, किसके लिए? थ्रोम्बोलास्टिन के गठन के लिए, थ्रोम्बोलास्टिन के गठन के लिए किया जाता है, गठन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों में सूर्य की किरणों से कौन से विटामिन प्राप्त होता है? तो आप सभी को पता है विटामिन डी प्राप्त होता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए फटाफट से। तो विटामिन डी आवश्यक है। कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती तो मनुष्य किसकी कमी से पीड़ित हो जाता है? यदि सूर्य की किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी तो मनुष्य किस विटामिन की कमी से पीड़ित हो जाएगा? तो किसकी कमी से हो जाएगा? आप सभी को पता है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से मनुष्य पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? बताइए, कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? बताइए फटाफट से। तो वो होता है विटामिन के। विटामिन के किसके लिए जिम्मेदार है? रक्त के थक्के के लिए, ब्लड ऑफ क्लॉटिंग के लिए। आलू, टमाटर, अमरूद तथा अंडे में कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? विटामिन सी का स्रोत कौन सी नहीं है? तो अमरूद, आलू में भी है, टमाटर में भी, अमरूद में है, लेकिन अंडे में विटामिन सी नहीं होता। क्वासिरयोरकर ऐसे बच्चों में हो सकता है। क्वासिरयोरकर ऐसे बच्चों में हो सकता है जो कम प्रोटीन भोजन लेते हैं। कैसे बच्चों में होता है? जो कम प्रोटीन भोजन लेते हैं, यानी उनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। कम प्रोटीन भोजन लेते हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए फटाफट से। विटामिन सी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। और विटामिन सी को क्या कहा जाता है? इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है विटामिन सी को। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डैनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सेवा ग्रैंड स्लैम जीता है? बताइए। ऑप्शन ए है 20वां, ऑप्शन बी है 21वां, 22वां या 23वां। बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? राफेल नडाल ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? 21वां, 22वां, 23वां या 20वां? बताएंगे फटाफट से। कौन सा जीता है? 21वां, 20वां, 22वां या 23वां? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, यानी 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है राफेल नडाल ने। कौन सा जीता है? राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है और वो 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 20 जीते हैं। कितने? 20 जीते हैं और ये बन गए हैं 21 जीतने वाले पहले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए NIPER रिसर्च पोर्टल
लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से। जनजातीय मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, सांस्कृतिक मंत्रालय ने या रसायन मंत्रालय ने? बताइए फटाफट से कौन से मंत्रालय ने नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी रसायन मंत्रालय ने। किसने? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी रसायन मंत्रालय ने क्या किया है? नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो क्या करेगा, नाइपर की अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह पोर्टल उपयुक्त संगठनों से संपर्क करने में क्या करेगा? शोधकर्ताओं की सहायता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऐप सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? बताइए किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन ए है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार, केरल राज्य सरकार या गुजरात सरकार? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। चलिए तो क्या हो जाता है राइट आंसर? आंध्र प्रदेश हो जाता है। इस ऐप में क्या होगा? ऐप सेवा पोर्टल 2.0 जो क्या करेगा? नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा और पोर्टल पारदर्शी से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। सियोमोरा कास्त्रो ने हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बताइए फटाफट से उस देश का नाम क्या है जिसने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सियोमारा कास्त्रा। नाम क्या है उनका? सियोमारा कास्त्रो। होंडुरस, कोस्टारिका, मैक्सिको या जापान? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो जो सियोमारा कास्त्रो है वो बनी है होंडुरस देश की पहली महिला राष्ट्रपति। कहाँ की बनी है? होंडुरस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। रामबाण प्रश्नों की सीरीज में जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मीथेन नामक एक प्रदूषण का उत्पादन होता है। बताइए किससे होता है? मीथेन जो प्रदूषण है उसका उत्पादन किससे होता है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? मीथेन नामक एक प्रदूषक है, इसका उत्पादन किससे होता है? इसका उत्पादन होता है पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण। किससे होता है? पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण। पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण। भोजन के पाचन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकस बेंगेलेलिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगेलेलिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी जो फाइकस बेंगेलेलिस है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका नाम है? ये बरगद का। किसका है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है एकरास सपोता का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए एकरास सपोता जो है इस किसका वैज्ञानिक नाम है? एकरास सपोता किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है चीकू का। चीकू तो आप सभी ने खाए होंगे। तो चीकू को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम क्या है? एकरास सपोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद है? बताइए किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद है? बताइए तो किसमें है? ब्रायोफाइटा में। किसमें है? ब्रायोफाइटा
फाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? बताइए फटाफट से, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? उस प्रजाति का नाम क्या है? पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, केरिका पपाया। केरिका पपाया का वैज्ञानिक नाम क्या? किसका वैज्ञानिक नाम है केरिका पपाया? तो ये है पपीते का। किसका है? पपीते का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, एयरोसोल कैन का आविष्कार किसने किया था? बताइए फटाफट से, एयरोसोल कैन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एरिक रोथिम ने। किसने किया था? एरिक रोथिम ने। एरिक रोथिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अकेसिया अरेबिका। अकेसिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाता है बबूल का वैज्ञानिक नाम। क्या हो जाता है? अकेसिया अरेबिका बबूल का वैज्ञानिक नाम है। अनानास कोमोसस। अनानास कोमोसस का वैज्ञानिक नाम, किसका वैज्ञानिक नाम है अनानास कोमोसस? पाइन एप्पल का। किसका? पाइन एप्पल का, यानी अनानास का। नेक्स्ट है, डेलोनिक्स रजिया रफिन। डेलोनिक्स रजिया रफिन, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है डेलोनिक्स रजिया रफिन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात प्रतिबंध लगाया है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया या बेलारूस। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया या बेलारूस। फटाफट से बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या हो जाता है राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? लिथुआनिया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीन की सरकार ने किस देश पर आयात प्रतिबंध लगाया है? लिथुआनिया पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑल द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बताइए फटाफट से, कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है हमारा अंजू बॉबी जॉर्ज, गेसिमा कोस, PR श्रीजेश या PT ऊषा। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? कौन बन गए हैं? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी PR श्रीजेश। कौन बन गए हैं? PR श्रीजेश बन गए हैं पहले खिलाड़ी वर्ल्ड गेम एथलीट ऑल द ईयर अवार्ड जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस वरिष्ठ अधिवक्ता व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का निधन हो गया है? बताइए उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा रुपिंदर सिंह सूरी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी या अशोक देसाई। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा रुपिंदर सिंह सूरी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी या अशोक देसाई। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी रुपिंदर सिंह सूरी थे, उनका निधन हो गया है, जो क्या थे? सॉलिसिटर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा अरविंद कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल JAV रेड्डी, सुबोध कुमार या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी लेफ्टिनेंट जनरल JAV रेड्डी हो जाते हैं हमारा इसका राइट आंसर, जो रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके बाद आ जाती है एक झलक 1 फरवरी के इतिहास की। ये टाइपिंग मिस्टेक है, जनवरी लिखा हुआ है, इसे फरवरी कर लेंगे। यानी 1 फरवरी में क्या क्या हुआ था? 1 फरवरी, ठीक है। 1 फरवरी को जो भी घटनाएं घटी थी, इस सारी घटनाएं यहाँ पर हमने अलग अलग
टाइप की हुई है। आपको क्या करना है, एक एक घटना को अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से अपनी कॉपी में उतारना है। ठीक है, तो फटाफट से करेंगे। 1662 यानी 1 फरवरी 1662, 1 फरवरी 1662 को क्या हुआ था, चीन के जनरल ने 9 महीने की घेराबंदी के बाद क्या किया था, ताइवान के द्वीप पर कब्जा कर लिया था। दूसरा क्या है कि 1 फरवरी 1993 को फ्रेंच क्रांतिकारी युद्ध, फ्रांस ने यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड पर युद्ध की घोषणा की थी। 1 फरवरी 1814 को फिलीपींस में मेयान ज्वालामुखी का सबसे विनाशकारी विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। 1 फरवरी 1835 को मॉरिशस में एक दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। मॉरिशस में क्या हुई थी, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 1 फरवरी 1861 को अमेरिकन सिविल वॉर टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका अलग हो गया था। 1 फरवरी 1865 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने संयुक्त राज्य के संविधान के पर हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे, 13वां संशोधन संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 1865 में। 1 फरवरी 1865 को 13वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए थे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद 1 फरवरी 1884 ऑक्सफोर्ड ने डिक्शनरी का पहला वॉल्यूम पब्लिश किया था। 1 फरवरी 1893 को थॉमस ए एडिसन पहले मोशन पिक्चर स्टूडियो वेस्ट ऑरेंज में ब्लैक मारिया न्यू जर्सी का निर्माण खत्म कर दिया था। 1 फरवरी 1895 को राष्ट्रपति पॉल क्रूगर ने फाउंडेशन वैली प्रिटोरिया को अफ्रीका में सबसे पुराना प्रकृति घोषित किया था। 1 फरवरी 1897 को सिहन बैंक दक्षिण कोरिया का सबसे पुराना बैंक सियोल में खोला गया था। 1 फरवरी 1908 में लिस्बन में पुर्तगाल और इफेटेंट लुइस फिलिप के किंग कार्लोस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 फरवरी 1930 को द टाइम्स ने पहली बार क्रॉसवर्ड पजल को प्रकाशित किया था। 1 फरवरी 1946 को ट्रिगवी ली को पहला संयुक्त राष्ट्र सचिव जनरल चुना गया था। 1 फरवरी 1946 को हंगरी की संसद ने 9 शताब्दियों के बाद राजतंत्र को खत्म कर दिया और हंगेरियाई गणराज्य की घोषणा हुई थी। 1 फरवरी 1968 को क्या हुआ था, कनाडा की 3 सैन्य सेवाओं रॉयल कैनेडियन नौसेना, कैनेडियन सेना और रॉयल कैनेडियन वायु सेना कैनेडियन बलों में एकजुट हुई थी। 1 फरवरी 1968 को न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल और पेंसिल्वेनिया रेल मार्ग को पेन सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए जोड़ा गया था। 1 फरवरी 1974 को ब्राजील के साओ पाउलो की जो एल्मा बिल्डिंग में आग लगने से 189 लोग मारे गए थे और 293 लोग घायल हुए थे। 1 फरवरी 1979 को ईरानी आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी लगभग 15 वर्षों बाद तेहरान वापस लौटा था। 1 फरवरी 2004 में सऊदी अरब में हज यात्रा पर भगदड़ में 251 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 244 लोग घायल हो गए थे। 1 फरवरी 2005 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए एक तख्ता पलट किया था, जिसमें मंत्रियों को परिषदों का अध्यक्ष बनाया गया था। 1 फरवरी 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने थे। 1 फरवरी 1790 न्यूयॉर्क शहर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का आयोजन किया गया था। 1 फरवरी 1827 कलकत्ता बंगाल क्लब की स्थापना हुई थी। 1 फरवरी 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे का विधिवत उद्घाटन हुआ था। 1 फरवरी में दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1 फरवरी 1884 डाक बीमा योजना लागू हुई थी और 1 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति, यहाँ पे भी ये जनवरी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, फरवरी करना है। ठीक है, फरवरी। 1 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे, 2003 में पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हो गया था। ये जन्मे नहीं है, ये निधन है। 1 फरवरी को जिनका निधन हुआ था
ऐसे व्यक्ति। तो कौन थे वो? 2003 में पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था 1 फरवरी 2003 में। तो ये थी 1 फरवरी का इतिहास, यानी 1 फरवरी को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। पूरे जितने भी घटनाएं 1 फरवरी को हुई थी टोटल हमने यहाँ पे सारी ऐड की हुई है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं डेली बोलती हूँ कि प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप वीडियो को दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्लास कैसी होती है। अगर क्लास बेकार है, अगर क्लास में आपको समझ में नहीं आता, अगर क्वेश्चन अच्छे नहीं है तो कमेंट करके बताइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेहनत की गई है और आप तक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की गई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।